बात समझ में? तो या लिए थोड़ा सो अपन बोर्ड पे जामे पाछे तू तेरो चालू कर ले। विचार, आचार और प्रचार। आई ना बात समझ में? अब ये बात खास ख्याल में रखियो, या के तहत अपन जो भी कुछ समझाना चाह रहे हैं वो समझाना चाह रहे हैं। अब ये वैरायटी कैसे बने हैं वो देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। समझ लो प्लस या माइनस साइन रखें या 1 और 0 साइन रख लें, जो भी कुछ रखना हो रख लें अपन। क्या रख तो कुछ आएगा? 105 आएगा। अच्छा 10 रख लें तो देखो सीधो सो सॉरी या को देखो, जब मैं एक कह रहा हूं, एक यहां एक के अर्थ में नहीं है, जगदीश के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक को मतलब कि विचार है, आचार भी, निष्ठा भी है, प्रचार निष्ठा भी है, तीनों निष्ठा हैं, मतलब तीनों में एक आ गए हो। दूसरे केस में अपन समझ सके हैं कि आचार, विचार और आचार की निष्ठा है पर प्रचार निष्ठा नहीं है। कौन सा काल सफर कर रहे हो? भविष्य काल। तीसरे केस में अपन समझ रहे हैं कि विचार निष्ठा है, आचार निष्ठा नहीं है, वर्तमान गायब हो गया और प्रचार निष्ठा खूब है। नहीं मिला वाकू भी मूंड मूंड के बनाओ, अपने धर्म का प्रचार करो। मानतो है कि नहीं मानतो है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी प्रचार निष्ठा। चौथो विचार है, आचार नदारद है, प्रचार भी नदारद है। एक वो भी वैरायटी हो सके धर्मनिष्ठा की। मैं एक अपने अनुभव की बात आपको सुनाऊं कि एक वक्त ऐसा भयो कि अपने वैष्णवन के घर में एक चिन्मय सेंटर चलता तो उनने मुझसे कही कि महाराज आप एक दिन आके और हमारे को कुछ समझाओ, हम लोग बहुत स्वाध्याय करें गीता को, उपनिषद को वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने बहुत ना पाड़ी कि भाई क्या करना है, पर नहीं आना ही पड़ेगा। कब तक आग्रह को ठुकरा मैं, देखे खून में जो कोई हसरत की निज़र से
लेकिन तुम्हें जो कोई हसरत की नज़र से छोटी सी इनायत को मोहब्बत न समझना, आप गलती से लग गए हो कि भाई मोहब्बत है कुछ अपने साथ, तो चलो देख लें कोई लोग हसरत की नज़र से। मैं भी पहुंच गया वहाँ। पहुंचने के बाद सारे घर में महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी, यमुना जी के चित्र, प्राचीन गुसाई बालकन के चित्र, नाथद्वारा के सब लीलान के चित्र, और वो सब भीतन पे हों। और जहाँ स्वाध्याय चल रहे हो तो उनको, वहाँ चिन्मयानंद जी को चित्र, तो वहाँ में मुझको कोई आपत्ति नहीं होती, अच्छी बात है भाई, स्वाध्याय चल रहे हो चिन्मयानंद जी को, चिन्मय। फिर मुझको उनने कही कि इनको आप भोग धरो। मैंने भाई मैंने कभी चिन्मयानंद जी को भोग धरो नहीं, सन्यासी को, तो मैंने कहा आप धरो तो मुझको बराबर समझ पड़ेगा, तो मैं दर्शन कर लूँगा कि कैसे आप भोग धर रहे हो, बाकी भोग तो आप ही धरो। बोले आपके हाथ से हमको, मैंने कहा मेरे हाथ से नहीं, आप ही भोग धरो, मैं दर्शन करूँगा। तो ठीक है। फिर तो उनने खुद नहीं भोग धरे चिन्मयानंद जी को, वो अंगूर और कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स और सब। फिर तो मेरी हिम्मत पस्त हो गई, क्योंकि ऊपर कुछ और नज़ारा तो यहाँ कुछ और नज़ारा तो अब यहाँ में बोलने की मेरी जो मैंने बैटरी थी ना, वही डिस्चार्ज हो गई। बोलें क्या यहाँ। तो फिर मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि मेरे को प्रवचन का अभ्यास थोड़ा कम है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। कुछ उनने अलल टप्पू से प्रश्न किए, जो जो पूछे मैंने बता दियो। ये कोई तरह से अपनी रामायण पूरी भई। उनने कही कि हमारे लोगन की निष्ठा आपको कैसी लगी। बहुत छलो क्वेश्चन हो। अद्भुत निष्ठा है आप लोगन की, कैसे महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी के चित्र हैं, वाके बावजूद भी आप जो है वो चिन्मयानंद जी को इतना स्वाध्याय कर रहे हो, अद्भुत निष्ठा आपकी। बोले आपको भी अच्छा लगे? मैंने कहा बहुत अच्छा लगे। यहाँ से ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सके। खैर उनने विदा किया, अपन गणपति बापा मोरिया पुढच्या वर्षी नकोचे आओ के पाछे आए। घर में लौटने लगे हो तब उनने मेरे साथ एक कोई भाई को कर दियो कि इनको पार्ला छोड़ आओ। तो वो भाई तो मैंने पूछी, मैंने मुझको अब क्योंकि वो सब वैष्णव ही दिखे, तो मैंने कि आप भी वैष्णव? मैंने कहा ना ना हमें तो जैन। थोड़ी बहुत अक्कल थी वो पाछी मर गई मेरी। तो मैंने कि जैन थई ने तमे चिन्मयानंद सेंटर में केम भाग लो छो? आ बोले एवं कि ऑफिस मांथी छूटूं अने क्रॉस मैदान में एमना प्रवचनो थाय, एवा एवा जोक संभळावे, एटલું બધું હસાવે, મન તો લાગી ગયું કે આમના જ પ્રવચન સાંભળવા જોઈએ। मैं नर्वस हो गया। उनकी તમારા જૈન મુનિ પણ કાંઈક તો જોક સંભળાવતા હશે કે નહીં? કોણ જાણે સંભળાવતા હશે કે નહીં, મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી એનામાં। तो मुझे मन की आखी निष्ठा ही खत्म हो गई लगे जैन धर्म की। तब मन के એવું છે કે જૈન ધર્મમાં પણ ગંભીરતા તો અને વિચારની ને દર્શનની ને ધર્મની બહુ છે, કેમ તમને આવું લાગે છે? તો હું શું કહી કે જો ગોસ્વામીજી એક વાત સાચી કહું તમને? હા ચોક્કસ, એ જ તમારા મોઢે સાંભળ્યું છે કે અમારા જૈન ધર્મથી સારો કોઈ ધર્મ નથી। मैं मार दियो, क्लीन बोल्ड हो गए अपन। अब तो जैन धर्म थी सारो कोई धर्म नहीं, जैन मुनि ने सांभळवानी, जोक सांभळवा चिन्मयानंद जी ने जवू अने विदाय करवा श्याम मनोहर जी ने आवू। आनो ताग मळे तो मळे केवी रीते? कई निष्ठा, आचारनी निष्ठा, विचारनी निष्ठा, प्रचारनी निष्ठा, कई निष्ठा एनो कोई ताकत न मिले। फिर मैं बोलियो नहीं, मैं चुपचाप मुंह लटका के बैठे रहो। पार्ला में आने के जय जय, मैं कहा जय जय, चलो विदा। तो ऐसे बड़े प्रभेदों में हो निष्ठा के। यासु आपको पता चलेगा कि कितने इश्यू ड्रास्टिक हैं। आपको लगेगा खाली मैं कुछ लॉजिकल कॉम्बिनेशन और परमिटेशन कर रहे हूँ, ये सिंपली लॉजिकल कॉम्बिनेशन और परमिटेशन के इश्यू नहीं है, हमें गंभीर इश्यूज हैं जो अपनी आखी मेंटलिटी को
डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कौन से तरह की अपन निष्ठान में जीना चाह रहे हैं। सो कहाँ तक पहुंचे अपन? 5 माने विचार नुष्ट 0, आचार में एकदम मर्यादिन को भी मात कर जाए, और प्रचार भी खूब, विचार कुछ नहीं। मोस्टली अपन पुष्टि मार्गी या वैरायटी के आजकल महाप्रभु जी के ग्रंथ कोई को नहीं पसंद आवे, कोई को नहीं पसंद आवे, कहो तो नहीं पसंद आवे, सुनने नहीं पसंद आवे, मानवे में तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आवे। आचार वाचार बहुत भारी, सब 56 भोग होना चाहिए, मने होना ही चाहिए, कुंडवारा होना चाहिए, मने होना ही चाहिए, डायबिटीज में लोग मरते हो तो मरने दो, पर अपने यहाँ तो मीठो ही बनेगो, ऐसा भयंकर आचार। और प्रचार भी खूब के पुष्टि मार्ग में सब है, पुष्टि मार्ग में कोई खामी नहीं। तो ये अपन स्पेसिफिक मुझे लगे कि अभी जो अपने में जा निष्ठा को दौर चल रहे है वो ये दौर है। नेक्स्ट क्या है? छठो। कुछ एक कम तो नहीं कर दिया मैंने? बराबर है। हाँ, कुछ घोटाला भयो है। क्या घोटाला भयो है? हाँ, ये देख लो अच्छी तरह से। तो फिर आवे है कि न विचार है न कोई प्रचार है, पर मेंढ कैसे छोड़नी? चली आ रही मेंढ, शहीद हो जाएंगे, ठाकुर जी पधरा देंगे ग्वाल मंडली में, पर मेंढ नहीं छोड़ेंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं वाली टेंडेंसी। वाक़े बात है, न विचार और न आचार और प्रचार, और लास्ट तो आप समझ ही गए कि न आचार न विचार न प्रचार, तीनों नदारत। तो निष्ठान के या तरीके के बहुत सारे प्रकार हो सके हैं। ये पुष्टि मार्ग में ही हुए ऐसे नहीं है, हर धर्म में थोड़ी देर आप बात करोगे ना कोई सु, तो इनमें से कोई एक वैरायटी को आदमी मिला है अपने को कोई भी धर्म वाले से बात करके देख लोगे ना, हर धर्म में यही हाल है। फिराक अक्सर बदल कर भेष मिलता है यहाँ काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं, तो मिल जाएंगे जब भी बात करोगे तो इनको खोजना सरल कठिन नहीं है, एकदम सरल है। ये चार्ट आपके मन में होए कि इनमें से कौन सी वैरायटी की निष्ठा को वो व्यक्ति जी रहे है। ये एकदम वेश बदल बदल के मिलेंगे, कोई तिलक लगाया हुआ मिलेगा, कोई त्रिपुंड लगाया हुआ मिलेगा, कोई दाढ़ी बढ़ाया हुआ मिलेगा, कोई जटा बढ़ाया मिलेगा, पर फिराक अक्सर बदल कर वेश मिलता है यहाँ काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। तो वो स्थिति है यहाँ में। पर ये अपने को खुद अपने को जांचने के लिए और दूसरे को जांचने के लिए भी ये वैरायटी हर वक्त ख्याल में रखनी चाहिए। मूल या में जो इशू है वो क्या है? इशू या में ये है कि आदमी त्रिकाल जीवी है। जो आदमी त्रिकाल जीवी है वो अपनी मनुष्यता को अच्छी तरह से निखार सके है। जो भी कोई एक काल के ऑब्सेशन से जी रहे हो है वो अपनी मनुष्यता को अच्छी तरह से, शरीर मिल गयो पर मनुष्यता की जो क्वालिटी होनी चाहिए उनको अच्छी तरह से निखार नहीं पाएगो। या के लिए अपने यहाँ एक बात कही गई थी कि नष्टं ज्ञानम क्रियाहीनम तथा अज्ञानिनः क्रिया धावन नष्टो यथांध, धावन नष्टो यथांधोत्र
तथा पश्यन् ही पंगुक। नष्टं ज्ञानम क्रियाहीनम। क्रियाहीन जो ज्ञान है वो नाश को हेतु बने। तथा चाज्ञानी न क्रिया, और अज्ञानी की क्रिया भी नाश को हेतु बने। अब आपको उदाहरण बहुत अच्छा दियो है, ये अपने यहाँ भी दियो गयो है, बुद्ध धर्म में भी दियो गयो है, जैन धर्म में भी दियो गयो है। ये को यही श्लोक अलग अलग वेराइटी सु तीनों धर्मन में आयो है, और भी कई धर्मन में आयो होना चाहिए, मगर मेरी नॉलेज में इन तीनों धर्मन में ये श्लोक बहुत खूबसूरती सु वर्बेटम नहीं पर थोड़े बहुत शब्दन की हेरफेर के साथ तीनों धर्मन में ये बात मानी गई है कि नष्टं ज्ञानम क्रियाहीनम। जो ज्ञान आपके भीतर क्रिया जनरेट नहीं कर रहे हो है वो ज्ञान आपके नाश को हेतु बनेगो। तथा चाज्ञानी न क्रिया, और जो क्रिया आप में जनरेट हो रही है वो ज्ञान से नहीं हो रही है, वो क्रिया आपको नाश करने वाली बनेगी। यदि ज्ञान से क्रिया नहीं पैदा हो रही है और अज्ञान से पैदा हो रही है कोई क्रिया, तो वो भी नाश को हेतु बनेगी। अब आपको उदाहरण बहुत अच्छा दे हैं कि घर में आग लगी, आग लगी तो क्या होएगो कि एक अंधो है और एक पंगु है। अंधो दौड़ना शुरू करेगो, वह दिख नहीं रहे हो कि आग ज़्यादा कहाँ लगी है, वो दौड़ के शायद वहीं जाएगो जहाँ ज़्यादा डेंजर है आग के कारण, जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स होने की तैयारी में आग के कारण, वह दिशा में दौड़ जाएगो। और जो पंगु है जो देख रहे हो है पर दौड़ नहीं पा रहे हो, वो भी ख़त्म होएगो। तो अंधे और पंगुन की जो गति हो है बिल्डिंग में आग लगने पे, वो वहाँ को उदाहरण अपने तीनों धर्मन में यही दिया है कि नष्टं ज्ञानम क्रियाहीनम तथा चाज्ञानी न क्रिया। वहाँ में क्या है कि धावन नष्टो यथांधोत्र। अंधो आदमी दौड़ने के कारण मर्यो, दौड़ तो नहीं ना, तो बच जा तो शायद, यो कह रहे दौड़ो करके वो ज्यादा खड्डा में पड़ेगो। और धावन पंगु को हता, पश्यन ही पंगु को हता। और पंगु जो है जो दौड़ नहीं पा रहे हो है, वो दौड़ नहीं पा रहे हो, देख रहे हो कि आग लगी भैया पर दौड़ नहीं पा रहे हो करके वो भी मरेगो। तो ये उदाहरण वहाँ बहुत मज़ेदार दिए गए हैं, और ये इशू धार्मिक निष्ठा में बहुत प्रबल बन के आवे हैं कि ज्ञान क्रिया अपनों, क्योंकि ये जा स्टेज पे दिए गए श्लोक हैं वहाँ वक़्त इशू सिर्फ क्रिया और ज्ञान के ही हते। पर या मैं तीसरो अपने को अतिदेश और लाना चाहिए कि भाव भी होना चाहिए। यदि भाव नहीं है तो भी कोई न कोई तरह को नाश हो गई। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, प्राय कई धर्माचार्य या उदाहरण को देते रहे हैं कि शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हो तो झाड़ के नीचे, और रसोई बना रहे हो तो, और रसोई की गंध आई सो कुत्ता ने आनो चाहे, बहुत बार वह हुस्ट हुस्ट किया पर वो कुत्ता भागे। अंत में आपको इतना गुस्सा आ गया हो कि ले शालिग्राम जी उठा के मार दिए कुत्ता पे। क्यों? क्योंकि रसोई शालिग्राम जी के लिए सिद्ध हो रही थी ना, तो कुत्ता आ जाए तो रसोई छू जाए, तो वो शालिग्राम जी उठा के कुत्ता को मारे। कुत्ता तो बेचारा कह करके भाग गया, पर शालिग्राम जी को क्या जाके लिए तू सामग्री सिद्ध कर रहे हो। तो ये अभाव के कारण भी नाश या तरीके के हो सके। यदि भाव से शालिग्राम जी की पूजा करी होती तो कभी ऐसी कुमति नहीं जगती कि शालिग्राम जी को भोग धरने की शुद्धि इतनी कि चाहे कुत्ता को मारना पड़े शालिग्राम जी को तो मारो, पर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जो है ना, ये सब नाश के हेतु हैं, और अपन नष्ट न होवें वाके लिए इन तीनों निष्ठान को स्वस्थ रखनो, प्रपोर्शनेट रखनो, आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं बिगड़वे देनो, ये मनुष्य होने को अपनो तकाजा है।
मनुष्य होने को अपनो तकाजा है, वह तकाजा को यहाँ श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी के नाम में प्रकट किए है। जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत निखिलेश तदा। महाप्रभु जी को भक्ति के प्रचार में विचार निष्ठा भी उतनी प्रबल है। वो तो अपन महाप्रभु जी के ग्रंथ देखें तो पता चलेगा, अपन देखेंगे या प्रसंग में आचार निष्ठा भी, जो भक्ति के आचार हैं वहाँ में भी महाप्रभु जी की निष्ठा उतनी ही प्रबल है, और वह भक्ति के प्रचार की निष्ठा भी महाप्रभु जी को उतनी प्रबल है। वहाँ में महाप्रभु जी कोई भी एक के कॉस्ट पे दूसरे को बलिदान नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये इन तीन नामन को मुख्य मैसेज है संक्षेप में, बाकी सब विस्तार है। मुख्य इन दोनों नामन को मैसेज ये तीन हैं कि श्री महाप्रभु जी अपनो एक ऐसा आचार्य है कि जो इन तीनों कालन में खुद भक्ति को जीवे है और अपने को जीवानो चाहे है। ये बात अपन गीता के लाइट में भी थोड़ी देख लें तो भगवान यह बात को कैसे कह रहे हैं। वो फैसेट बहुत खूबसूरत है कि कब क्रिया निष्ठा छोड़ी जा सके है, कब ज्ञान निष्ठा छोड़ी जा सके है, या कैसे दोनों निष्ठान को भली भांति निर्वाह करना चाहिए, वो बात भगवान ने कैसे समझाई। और बहुत गीता को बहुत ही खूबसूरत पैसेज है वो, और जहाँ भगवान ये बात कहें कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। जो व्यक्ति आत्मरति है, अब मैं यहाँ को विस्तार से आपको समझा चुके हूँ आत्मरति को स्वरूप कई बार। आत्मन्येव च संतुष्ट, और जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, विषय में संतुष्ट नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, वाकु करने के लिए कुछ रह नहीं जाए है। क्योंकि करने धरने को सारो प्रसंग तब आवे है कि जब अपनी विषय निष्ठा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जब में आत्मरति है, आत्मतृप्त है, रति होए पर अतृप्त रति होए। देखो भगवान के शब्दन में सप्रयोजनता सहेतुकता कितनी गजब की है कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव। बहुत सारे व्यक्ति में आत्मरति होएगी पर अतृप्त रति होएगी। भगवान कह रहे हैं वासु काम नहीं चलेगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मा सुतृप्त होए, माने पराई गरज जाकू नहीं होए। आत्मन्येव च संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, दूसरे कोई में वाको संतोष ही नहीं हो रहे है। तस्य कार्यम न विद्यते, वाकु करने धरने लायक कुछ भी रह नहीं जाए है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य कश्चिद अर्थेषु सर्वभूत व्यपाश्रय। वाकु दूसरे के लिए करने लायक कुछ भी नहीं रह जाए। दूसरे के लिए करने को तब प्रश्न उठे है जब अपन को आत्मतृप्ति नहीं है, जब अपने को आत्मरति नहीं है, जब अपने को आत्मसंतोष नहीं है। क्या बड़ी बात कही हमें। पर एक बात ध्यान से समझो, कि ये लक्षण कोई राक्षस को भी हो सके। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट। तो दूसरे को कुछ नहीं करना सब आत्मा के लिए करना। अक्सर मैं एक श्लोक मजाक में सुनाता रहूं ना, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के द्रव्य को मट्टी समझना।
मट्टी समझना कौन से अर्थ में? वहां में इच्छा नहीं है पचाने की, या अर्थ में नहीं। तो दूसरे को द्रव्य सब मिल जाए तो मट्टी समझ के वाकू बहाओ, गांठ को खर्चो मत। ठाकुर जी की सेवा हम करेंगे, पैसा तुम लाओ। परद्रव्येषु दोष्टवत्, क्योंकि समर्पण कर रखे है ना तुमने, समर्पण तो तुमने कर रखो है। हम तो ऊंचे अर्थार्थी हैं, सेवा करने के अर्थ के अर्थी हो, ऊंचे अर्थार्थी, उत्तम कोटि के अर्थार्थी हैं, कि सेवा करने के अर्थ के अर्थार्थी हैं। परद्रव्येषु दोष्टवत्, भाई तेरो क्यों नहीं खर्चे? तो नहीं, हमारा द्रव्य तो खरीदने को प्रश्न का है। जब मिल रहे हो पूर्व जन्म के जो कर्म करे थे वहां में तुमने ले लिया, तो वहां के कारण हमको अर्थ दे रहे हो, वहां में हम क्या करें? ये आज को थोड़ी नियम है, तो कर्म के नियम को गहना कर्मणो गति भगवान कह रहे हैं। तो तस्य कार्य न विद्यते, वहां को फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना कछु भी, ऐसा भी चक्कर हो जाए। तो परद्रव्येषु दोष्टवत्, दूसरे के द्रव्य को मट्टी के बराबर समझो। मैंने वही लिए पुष्टि अस्मिता में गीत बनायो, तो थया छे घणा देवलखजी, मारे तनुवित्त जा केम करवी, थया छे घणा देवलखजी। समाधानी मारे घेर आवी आवीने जय श्री कृष्ण कही मांगे मनोरथो, जय श्री कृष्ण कही मांगे। मारा घरना ठाकुर क्या जाए, मनोरथ वहां उत्सव आयो नहीं कि वाके पहले मेरे पैसा मांग के तुम ले जाओ। अब मैं अपने ठाकुर को मनोरथ कैसे करूं? मारा घरना ठाकुर क्या जाए, थया छे घणा देवलखजी। हमारे पार्ला में पड़ोस में रहता तो वाने मुझको ये बात कही कि जय श्री कृष्ण बोल और थैली का मुंह खोल। सूत्र अच्छा है, जय श्री कृष्ण बोल और थैली का मुंह खोल। तो वो समाधानी, वापस मुझको ये प्रेरणा मिली कि समाधानी मारे घेर आवी आवी ने जय श्री कृष्ण कही मांगे मनोरथो, जय श्री कृष्ण कही मांगे। मारा घरना ठाकुर क्या जाए, थया छे घणा देवलखजी। तो ये एक परिस्थिति है, या परिस्थिति के कारण आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते, ये राक्षसी वृत्ति है। अपन या को भले उत्तम कोटि की अर्थार्थिता समझते हो, पर यह जघन्य कोटि की भी नहीं, पर राक्षस कोटि की अर्थार्थिता है कि गांठ को खर्चनो नहीं और दूसरे को पैसा अपनी सेवा के नाम पे ऐंठनो। पर वो एक अलग कथा है। जो बात भगवान समझाना चाह रहे हैं ना, वो आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, न चास्य कश्चिद अर्थेषु न चास्य कश्चिद सर्वभूतेषु व्यपाश्रय, ऐसे भगवान कह रहे हैं। वाके बाद भगवान ने एक रेड लाइट या में चमकाई है, वार्निंग की। और वो रेड लाइट कितनी मजेदार है कि तस्माद असक्त सततम, या के लिए जरूरत क्या है? सचमुच में जरूरत यह है कि असक्त हो कि तुम वो सारे काम करो जो काम आदमी आसक्ति के कारण करते हुए। तस्माद असक्त सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन कर्म परम आपनोति पुरुष। असक्त जा वक्त कोई क्रिया करे है तो वो परतत्व को प्राप्त कर ले है, क्योंकि आसक्ति से तो सभी कार्य करे हैं। अब वहां में पता नहीं चले अपने को कि वो परद्रव्येषु लोष्टवत को अर्थ क्या लेना चाह रहे हो। उत्तम अर्थार्थी को ले रहे हो है कि मध्यम अर्थार्थी को ले रहे हो है कि जघन्य अर्थार्थी को ले रहे हो है कि जघन्यतम अर्थार्थी को ले रहे हो, अपने को पता ही नहीं चले ना वहां में। तो पर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। असक्त हो के या वक्त जब तुम कर्म, आसक्त हो के नहीं हो, असक्त हो के जा वक्त तुम कर्म कर रहे हो, वह वक्त तुमको पर प्राप्ति मिल जाएगी। भगवान या जंक्चर पे आके, अब अपन ऐसे कह नहीं सकें, कहना भी शायद मुखरता दोष हो, पर एक बाकी खूबसूरती समझाने के लिए आपको कह रहे हो कि यहाँ आके शायद भगवान को धीरज छूट गया। क्यों धीरज छूट गई? क्योंकि सामने अर्जुन है
और अर्जुन को एक डायलेमा में फंसे भयो है कि कर्म करने के नहीं करने, आसक्ति सु कर्म करने के अनासक्ति सु अकर्म करनो। अर्जुन के सामने जो डायलेमा है वो यह तरीके का है कि यदि आसक्ति है तो कर्म, और आसक्ति नहीं है, अनासक्त है तो अकर्म। इन दो ध्रुवन में अर्जुन अपने आप को बांट रहे है, मिस्टर डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की तरह, कि यदि मैं अनासक्त हूं तो कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, आसक्त हूं तो सब कर्म करूंगा। भगवान वाकु बीच को एक रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, दोनों बात गलत है। आसक्ति सु कर्म करना भी गलत है और अनासक्ति सु अकर्म भी गलत है। उचित तेरे लिए कोर्स ये है, क्योंकि दोस्त है भगवान को, और भगवान वाके सामने या तथ्य को प्रकट करना चाह रहे हैं कि यदि तू सचमुच में तेरे को कोई कर्म को इश्यू है कि क्या करनो क्या नहीं करनो, तो पहले तू अपने आप को ये बात में फिक्स कर कि तू कर्म करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो है। सेकेंडली तू ये बात फिक्स कर कि तू आसक्त है कि अनासक्त है। अभी सारी बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा, अब भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले समस्या का समाधान कैसे होएगा? भगवान अपने पे नहीं बात ले रहे हो, वहां पे छोड़ रहे हैं कि तू अनासक्त है तो अकर्म मत कर, कर्म कर। फिर तो कोई आपत्ति क्या है कर्म करने में? अनासक्त है तो कर्म करने में आपत्ति क्या है? और यदि आसक्त है तो मत कर्म कर। यदि तू को अपने आप को आसक्त समझ रहे हो तो कर्म मत कर। चल, अर्जुन कबूल कर चुके हो कि मैं अनासक्त हो रहे हो। कहां? या के बजाय तो वन में चलो जानो अच्छो, और या के बजाय तो भीख मांगनी अच्छी, मनोरथ को घोषणा कर देनी अच्छी। कर्म काय को करना? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। पूर्व जन्म के अनुसार सबको मिल रहे हो तो करते रहो, कर्म क्यों करना? ऐसो कर्म पाछो, ऐसी मेंटेलिटी अर्जुन दिखा रहे हो। वह मेंटेलिटी को भगवान तोड़ने के लिए क्या आज्ञा कर रहे हैं कि असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय। जनकादि जितने भी महान पुरुष भय हैं उनने कर्मसु सिद्धि प्राप्त करी है। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय संपश्यन, क्या कहवा? संपश्यन कर्तुमर्हसि। वाक्य बाद भगवान कहें लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो को आत्मरति हो गई, तू आत्मतुष्ट हो गयो, तू आत्मसंतुष्ट हो गयो, वाके लिए मैं तो को अकर्म को लाइसेंस नहीं दे सकूं। भगवान के ये तेरे क्वालिफिकेशन नहीं है अकर्म को लाइसेंस को। अकर्म को लाइसेंस तो को तब मिलेगा, अकर्म को लाइसेंस तो को कब मिल सके वो बताएंगे भगवान गीता में। पर ये जो है वो क्वालिफिकेशन अकर्म के लिए नहीं है। और वहां में भगवान खुद को उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अचानक धैर्य छूट गई, क्योंकि अर्जुन के सामने, अर्जुन जो है ना, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न भयो है, तो शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न भयो है, तो वो भगवान की कोई मॉडलिटी की इंक्वायरी कर रहे हो कि तुम कैसे कम कर बताओ। और करके ये पहलो जंक्चर है जहाँ जंक्चर पे भगवान ने कृत्योपदेश में तत्वोपदेश प्रकट किया है। अचानक को धीरे फूट जाने के कारण अभी तक भगवान अर्जुन को यही बात समझाते आ रहे हैं कि कर्म को क्या उपदेश है। या जंक्चर पे आके भगवान से अचानक धीरज फूट गई, क्योंकि सामने अर्जुन है, वाके सामने कोई अपनी बात छिपी भई तो है नहीं। दोस्त के सामने क्या बात छुपी भई हो सके, और छिपी भई बात नहीं हो सके करके भगवान ने अचानक अपना रहस्य प्रकट कर दियो कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम। तू क्या बात कर रहे हो? अर्जुन को पूछ रहे हो, कर्म नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा। अरे तेरे क्या, मेरे को करने लायक कुछ नहीं है दुनिया में। बोल अभी बंद करूं सारे कर्म?
एकदम डायर थ्रेटनिंग है हो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, 3 लोक में मेरे लिए करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे से अतिरिक्त है कौन, पहले तो बता। जा विषय में मैं संतुष्ट हूं, जा में मैं विषय तरीके संतुष्ट हूं। आत्मन्येव च संतुष्ट, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। मेजर प्रेमाइस भगवान बता चुके हैं, आयो ना। अब मेरे आत्मा से अतिरिक्त है कौन, बता, कि जाके रेफरेंस में मुझको कुछ करना कर्तव्य प्राप्त होए। बंद करूं क्या कर्म? यदि भगवान कर्म बंद कर दें तो अर्जुन को वैराग्य भी ठप हो जाएगा, यदि भगवान कर्म करना बंद कर दें तो अर्जुन को अर्जुनत्व ठप हो जाएगा, अर्जुन नहीं रह जाएगा, सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे एट ए टाइम। जो कुछ अपने चल रहे हैं वो तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से ये सारे स्विच जो हैं वो ऑन ऑफ से लाइट पैदा कर रहे हैं। ये स्विच के ऑन ऑफ से ये जो पंखा है वो वाह के कारण चल रहे हैं। स्विच के ऑन ऑफ से ये साउंड जो है वो लाउड या लिए हो रहे है। यदि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, अपन यहाँ स्विच ऑन ऑफ करते रहे तो कुछ होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। वो बात भगवान समझाना चाह रहे हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि, वाके बावजूद मैं अपने कर्म में लगे हुए हूं। तो यदि तू मेरे को मॉडल मानते होए तो मेरे जैसा क्यों नहीं हो पा रहे? तो कोई तकलीफ क्या, बता ना। वर्तेव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। सारे लोग जो हैं वैसे मेरा अनुकरण करेंगे और मेरा अनुकरण करके निठल्ले हो जाएंगे। गुरु कभी ऐसा नहीं हो सके, गुरु कभी ऐसा नहीं हो सके है, गुरु कभी ऐसा हो नहीं सके है कि आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। भगवान के सामने अर्जुन शिष्य बन के आयो है। भगवान अपने गुरुत्व के रोल को बराबर तीनों काल में कालातीत होते भय भी, यह बात को ध्यान समझो, कालातीत होते हुए भी तीनों काल में अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करवा रहे हैं। कैसो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्व। सब मेरे को मॉडल मान के अपना अपना कोर्स डिसाइड कर रहे हैं। और यदि मैं अकर्मण्य हो गयो तो आके डायर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए। ख्याल में आयो ना। तो भगवान अपनो गुरुत्व कैसे प्रकट कर रहे हैं? अपनी आचार निष्ठा सु, अपनी विचार निष्ठा सु, और अर्जुन के उपदेश के द्वारा अपनी प्रचार निष्ठा से भी। ये आखो भगवान ने गीता में सबसे पहली बार या लिए महाप्रभु जी एक बात बतावे हैं कि भगवान भी गुरु हो सके है और गुरु भी भगवान हो सके है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि निठल्लो कोई को नहीं होना चाहिए, आत्मरति हो तो भी निठल्लो कोई को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी निठल्लो होवे नहीं है। यदि भगवान निठल्लो मैंने समझे आप, नवरो नवरो बैठो वाणियो नखो द्वारे, तो निठल्ले को मतलब हुए नवरो। जे वर थवाने लायक न होय ते नवरो। वर એટલે શ્રેષ્ઠ, શ્રેષ્ઠ થવાને જે લાયક ન હોય તે નવરો। तो नवरो बैठो वाणियों नखो द्वारे। तो भगवान ने अपनो गुरुत्व या तरह से पहली बार प्रोक्लेम किया है, भगवत्ता को प्रोक्लेम करते हुए भी। और ये बात बताई है कि मेरे में क्रिया निष्ठा है, मेरे में विचार निष्ठा है, मेरे में प्रचार निष्ठा भी है। और वाकई लिए मैं तो को ये बता रहा चाह रहे हूं कि यदि तो को अपनो कर्म करनो है तो आसक्त होके कर, देख तेरे कर्म में क्या निखार आ रहे हो है। यदि तू आसक्त है तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि कर्म मत कर, तो करनो है तो उतनो ही कर्म कर कि जा आसक्ति के तहत जितनो कर्म अलाउड होए। या तरीके कर्म मत कर कि स्मशान में गाड़ी मिल जाए
तो उठा के अपन के ही ले जाए, क्योंकि अब मेरे को क्या पता कि मुझको नहीं देना चाहते हो। ऐसे ऐसे उपद्रव वाले कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसक्ति को उतना अतिरेक, आसक्ति को या तरीके को उद्रेक समाज में अशांति ही नहीं पर समाज में आखो कैवोस पैदा करे है, और वह कैवोस को भगवान अवॉइड करवाना चाह रहे हैं गीता के द्वारा। ये प्रभु को मुख्य संदेश है। मैं समझूं कि थोड़ी देर अपन इंटरवल कर लें, और वाके बाद यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सको हो, और नहीं तो ये विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं। हाँ, कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न भी पूछ सको हो। आसक्त माने डिटेच, एक ही बात है। शैली लगी कि नहीं लगी? कुछ पूछना है आप लोगन को? हाँ, आज अशोक जी ने नियम लागू किया, बिना माइक के बोले आपको पेनल्टी है। आपने जो निष्ठा को जो क्लासिफिकेशन किया, हाँ, टोटल 8 क्लासिफिकेशन, वहाँ से लास्ट क्लासिफिकेशन वहाँ मतलब विचार है, आचार है या तो प्रचार है, तो वो या निष्ठा में क्लासिफाइड कैसे होगा? बाय वर्क या यहाँ में दो बात खास समझनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जो भी नंबर होवे है वाके नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हुए हैं। -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हुए हैं। अब एक बात यह है कि अपन ने दुनिया में कहीं भी ज़ीरो क्या है कोई को नहीं पता है आजकल, आज तक। एक बुद्ध भगवान को पता हती शायद, बाकी तो दुनिया में कोई को ज़ीरो क्या है पता नहीं है, सबको एक क्या है पता है। और हर व्यक्ति को अपनो एक को कुछ अलग एक पैरामीटर हुआ है, और जो भी काउंटिंग हुआ है, जो भी एनिमरेटिंग हुआ है, जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है, डिवीजन हुआ है, वहाँ को प्राइम फैक्टर 0 नहीं है, प्राइम फैक्टर 1 है। वह 1 को माइनस करने पे अपने को 0 मिले है। सो कोई भी नंबर, चाहे ठंडी की डिग्री अपन मापते हों, चाहे फ्रीक्वेंसीज अपन मापते हों, चाहे तुम रुपया मापते हो, चाहे कुछ भी मापते हो। जैसे एक सामान्य उदाहरण तो खुद दूँ तो ख्याल में आएगा कि तने इंटरेस्टिंग बात करी जन्म की, पर अभी अपन अच्छी तरह से जाने या रहस्य को कि माँ के पेट में से निकलने पे अपन 1 बरस की काउंटिंग शुरू करें। माँ के पेट में 9 महीना तो वाको क्या
वो क्या जीरो है? तो वो जीरो तो नहीं है. You cannot say that it's zero. I mean in presence of a child. Child is present. तो गर्भ में है, गर्भ के बाहर नहीं है. वह अर्थ में अपन वाकु जीरो कह रहे हैं. या अर्थ में नहीं कि गर्भ में नहीं है, या अर्थ में जीरो है. और गर्भ में वाके जो 9 महीना है वाकु अपन जीरो काउंट कर रहे हैं जन्मने के एक के रिलेशन में. बात साफ भाई ना. तो वहां से अपन 1 2 3 4 करके जितनो जिए उतनो काउंट करें. पर गर्भ में होनो अपने आप में बहुत बड़ी बात रखे, जाकू अपन जीरो कह रहे हैं. यदि नहीं बड़ी बात रखते हो तो ये जो एबॉर्शन सेंटर हैं, वो लड़की पेट में हो तो एबॉर्ट करवा दें और लड़का हो तो पैदा करवावें. तो ये कैसे जस्टिफाइड होएगा जीरो हो तो? सो यू नो कि मेल है कि फीमेल है. और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है कि चाइल्ड नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो भी अपन जान रहे हैं. और भी बहुत सारी बातें जानी जा सकें, नहीं जानी जा सकें ऐसी बात नहीं है. सो जो तू जन्म की बात कह रहे हो है ना, वह बात को भी लेकर पकड़ के चले ना, तो अपन वह एक के रिलेशन में जीरो कह रहे हैं. पर वो जब जीरो कह रहे हैं तब भी वो प्रीसपोज तो कुछ कर रहे हो है ना. शास्त्र में यही लिए जनोई कब देनी, ये जब प्रश्न उठ्यो तब वहां एक खुलासा किया गया है कि गर्भाष्टमी, गर्भाष्टमी मतलब गर्भ सु 8वां बरस. सो एक्चुअली पृथ्वी पे 7वां बरस. ब्राह्मण को गर्भाष्टमे वर्षे उपनयिता ऐसे कहा है. तो गर्भाष्टम वर्ष में ब्राह्मण को उपनयन होना चाहिए 8-16 वर्ष पर्यंत. तो मतलब गर्भ को काउंटिंग है ना. क्यों काउंटिंग है? या लिए कि वहां में ब्राह्मण होने की पोटेंशियलिटी गर्भ में सु है. एक्चुअलिटी जन्म के बाद होगी, पोटेंशियलिटी है वहां में. मैं भी जो यहाँ कह रहे हूँ वो या अर्थ में कह रहे हूँ कि जिनमें पोटेंशियलिटी होनी चाहिए थी विचार निष्ठा की, जिनमें पोटेंशियलिटी होनी चाहिए थी आचार निष्ठा की, जिनमें पोटेंशियलिटी होनी चाहिए थी प्रचार निष्ठा की, अब वो यदि नहीं है तो अपने को जीरो मिल रहे हो है. पर जब मैं ये बात कह रही हूँ कि पोटेंशियलिटी होनी चाहिए थी, दैट मीन्स कि मैं उनको एक्सेप्ट तो कर रहे हूँ ना. गर्भाष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित के न्याय से गर्भैकादशे राजन्यम, गर्भ के 11 बरस में क्षत्रिय को जनोई देनी चाहिए. मतलब एक्चुअली 10वें वर्ष में. तो गर्भ की काउंटिंग है, यद्यपि गर्भ की स्थिति जीरो मान के अपन चले हैं. और जब वह गर्भाष्टम कह रहे हैं वही यह बात को प्रमाण है कि जन्माष्टम में वो जीरो है और गर्भ से वो 8वां है. मैं समझू के स्पष्ट भय होना चाहिए. नहीं हो तो पूछो. और कैसे कोई को पूछना है? बिना माइक के बोलना गुनाह है. देखो, सामान्य में तो आचार शब्द जो है ना वो अपरस के अर्थ में प्रयोग भयो है.
वो सामान्य प्रयोग को यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अपन घर के अथाना को भी आचार कहवे हैं। सामान्य के प्रयोग की, बोलचाल की भाषा में तो बहुत सारे प्रयोग चलते रहे हैं। जिन बात पे मैं यहाँ ध्यान दिवाना चाह रहे हूँ वो बात ये है कि तुम्हारे भीतर कोई विचार है, वह विचार के हिसाब से तुम्हारा कोई आचरण है, और वह आचरण को तुम सिर्फ कर ही नहीं रहे हो, प्रमोट भी कर रहे हो। वह अर्थ में आचार है। संस्कृत में आचार शब्द आचरण के अर्थ में भी वापरे जाए है, और रूढ़ में ये अपरस वगैरह के अर्थ में भी वापरे जाए है, सब तरह से वापरे जाए है। अब यदि अपरस के अर्थ में वह कुछ सीमित करना है तो अपन जो निष्ठा की बात कर रहे हैं ना वो खत्म हो जाएगी। अपन जहाँ निष्ठा की बात कर रहे हैं वो निष्ठा वो है कि कोई भी धर्म के बारे में तुम्हारे कुछ विचार हैं, वो धर्म को जीवन जीने की, कोई जीवन में जीने की, आचरण में लाने की कोई एक बात है। वो सिर्फ सोचने की बात नहीं है, माने आर्म चेयर थिंकिंग नहीं है धर्म। इट इज टू बी प्रैक्टिस्ड एंड देन इट इज टू बी प्रमोटेड ऑल्सो। बात तरह से बात स्पष्ट हुई? माइक। हाँ, लेडीज माइक अलग है। हो जेंट्स माइक यही तरफ रहने दो। असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, ये बाबत में पूछी रहे छे। फाइन। माँ आदमी की सबसे पहली असक्ति को अपोजिट आसक्ति है। असक्ति आसक्ति नो अपोजिट छे અને આસક્તિ અશક્તિનો અપોઝિટ છે, એ વાત ખ્યાલમાં રાખજો। બંનેને કન્ફ્યુઝ નહીં કરતા। અશક્ત એટલે કોઈમાં અનુરક્ત ન હોવું, આસક્ત એટલે કોઈકમાં પૂરેપૂરી રીતે કોઈકનો બંધાણી થઈ જવું। तो जो आसक्ति है वहाँ पे पहले ध्यान से समझ लोगे ना, बात तो सारी साफ हो जाएगी कि आदमी की सबसे पहली आसक्ति दो तरह से हो सके। दोनों तरीके के आदमी हुए हैं। अहंकारी, निरहंकारी, निर्मम और समम। व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंड करे है कि कोई की पहली आसक्ति ममतास्पद में हुए है और कोई की पहली आसक्ति अहंतास्पद में हुए है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये जो ट्रेट्स हैं, ये पर्सनालिटी के ट्रेट हैं। माने कोई ईगोइस्टिक हुए है और कोई सेल्फिश हुए है। ईगोइस्ट जाकू कहे ना, वहाँ में अहंता वाकी डोमिनेटिंग हुए है। तो वाकी जो आसक्ति है वो सबसे पहले वाकी अहंता में हुए है। जा तरह से वाकी अहंता तुष्ट होती रहे, वो सब कर्म करना तो वाकू अच्छा लगे। जहाँ
जा पॉइंट पे जाके वाकी अहंता को थोड़ो भी सुई लगी, सुई चुभी, चूटिया भर्यो और वाकू कर्म करने की इच्छा नष्ट हो जाए। मैंने अहंता मेरी निभती होए तो बैल की तरह काम करने तैयार हूं, और अहंता नहीं निभती होए तो तितली की तरह भी उड़ने तैयार नहीं। या तरीके को कैरेक्टर, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट ममता के डोमिनेटेड हुए हैं, तो उनमें ममता के कारण सेल्फिश कैरेक्टर ज़्यादा हुए हैं। अंग्रेजी में सेल्फिश वैसे दूसरो कॉनोटेशन है, पर अपन जाकू ममता के हैं वह वहाँ सेल्फिश कहवा रहे है। तो जिनको ममता में ज़्यादा, ममता से जो ज़्यादा ग्रस्त हैं, उनमें अहंता प्राय नहीं हुए, क्योंकि अपनी ममता को पूर्ण करने के लिए अपनी अहंता से कोई भी तरह वो कॉम्प्रोमाइज करना तैयार हो जाएं। मैंने यहीं एक वक्त प्रवचन में आपको एक बात सुनाई थी कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया और सब लोग घेर के खड़े भय थे, और जर्नलिस्टों में उनको घुसे बिना, डापण करे बिना चैन नहीं पड़े। तो चैन नहीं पड़े तो यानी कि भाई क्या है क्या है क्या है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया है। अब वो तो अंदर घुसे और सब इंक्वायरी ले, तब तो न्यूज़ छपे ना, यानी कि मेरा बाप ही है, जल्दी रास्ता दो। सब बेचारे भीड़ में घेर के खड़े बहते अलग हो गए, उन्हें कि भाई बाप है तो अपन कैसे रोक सकें। अंदर जाके गधा कार के एक्सीडेंट में घायल हो गया। तो मूल जर्नलिज्म को चमकानो, वह के लिए गधा भी बाप बन जाए। आयो ना, मैंने ईगो से कितनी कॉम्प्रोमाइज, पराकाष्ठा की कि गधा को बाप बनाने तैयार आदमी हो जाए। कोई चमक तो न्यूज़ छापना मिले तो उनकी बस वृत्ति वो होवे। तो ये बात यहाँ पे डिपेंड करे है कि आदमी अहंताशील है कि ममताशील है। असक्त जा वक्त भगवान गीता में कह रहे हैं, वह वक्त निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति, वो जो भगवान को डिक्टम है वह न्यायसु, या दोनों कॉन्टेक्स्ट में असक्त कह रहे हैं कि तुम अपनी अहंता और अपनी अहंता मत रखो, ऐसे भगवान नहीं कहना चाह रहे हैं, न ममता मत रखो ऐसे भगवान कहना चाह रहे हैं, पर अपनी ममता और अहंता में आसक्त मत हो जाओ, असक्त होके काम करो। क्योंकि अहंता ममता से बढ़ के अपने पास अपनी चेतना को प्रेशियस गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकती थी। भगवान के द्वारा दी गई सबसे बड़ो वरदान अपने को यदि कोई है ना, तो अहंता और ममता को है। और या वरदान को सबसे बड़ो दुरुपयोग यदि कोई ने किया है तो मनुष्य ने किया है, अहंता ममता में अत्यासक्त होने के कारण। तो जो बात निषेध करी जाए है, चाहे अपने धर्म में होए, चाहे बौद्ध धर्म में होए, चाहे जैन धर्म में होए, चाहे मुसलमान में होए, चाहे ईसाई में होए, सब में मूल में तो ये अहंता ममता की अत्यासक्ति को ही निषेध है। पर अब जब झोंक आ गई तो फिर वो कोई लेवल तक भी जाके फिर डिनाई करते हुए हैं। अपने महाप्रभु जी ने और गीता में वो अप्रोच नहीं अपनाया है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे अपन कह सकें जब भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। पर गीता को कंसल्ट करो तो पता चल जाएगा कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर। तो अयम इदम मत कर्म, ये मेरो कर्म है, ये मुझको पता कैसे चलेगा मेरी अहंता ममता के बिना। जा वक्त भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने कर्म करने से आदमी को संसिद्धि मिले है। मतलब अपनो कर्म मेरो कर्म क्या है ये मेरी अहंता ही तो मुझको बताएगी, भगवान भी नहीं बताएगा। भगवान से भी अपन पूछने जाएंगे तो भगवान ने अर्जुन को भी यही कही है कि यदहंकारम आश्रित्य नयोत्सय इसी मन्य से मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जा अहंकार को तू आधार लेके ये कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरा कंक्लूजन रॉन्ग है। क्योंकि यदि तू क्षत्रिय है, यदि तेरे भीतर क्षात्र अहंकार है, तो तुमको लड़ना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।